हेलो एवरीवन। आज हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। लूप्स, आइटरेशन, ऑटोमेटिंग रिपीटेशन, अलग अलग पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन से लूप हमें कब यूज़ करने चाहिए, लूप्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और अलग अलग तरीके के लूप्स कैसे रन कर सकते हैं और उनका यूसेज क्या होता है, कब कौन सा लूप हमें यूज़ करना चाहिए और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक पाइथन कोड के जरिए सीखेंगे। सबसे पहले हम लूप स्टार्ट करें उससे पहले सबको वी एस कोड आई डी इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो अपने गूगल क्रोम पे जाके वी एस कोड लिखना है। इसके बाद आपको ये वेबसाइट मिलेगी, इसको खोल के आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको हर प्लेटफॉर्म के लिए इंस्टॉल करने का मिलेगा। अगर आपका विंडोज़ 10 11 का लैपटॉप है, अगर आपके पास लाइनक्स उबंटू रेड हैट है, अगर आपके पास मैकबुक है, इनमें से आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वी एस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। वी एस कोड एक बहुत पॉपुलर आईडीई है जिसको हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आज हम इस आईडीई को यूज़ करना सीखेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम लूप्स के जरिए एक कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस वी एस कोड आईडीई को इंस्टॉल करें और इसमें कोई भी डाउट आए तो हमें रीच आउट करें। चलिए शुरू करते हैं। लूप्स कोड एफिशिएंसी के लिए पावरफुल टूल्स हैं। ये आपको रिपीटिव टास्क करने के लिए ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने देते हैं। जब एक ही काम बार बार करना हो तो ये लूप्स यूज होते हैं। चलिए देखते हैं कितने अलग अलग तरीके के लूप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर लूप की। फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको फिक्स्ड नोन सीक्वेंस पर आइटरेट करना हो, जैसे शॉपिंग लिस्ट के हर आइटम को प्रोसेस करना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आई होप सबने वी एस कोड इंस्टॉल कर लिया होगा। तो अब इस पे आते हैं हम। तो ये एक डेमो कोड है जो हम आपको देंगे, जो आप अपने वी एस कोड आई के अंदर रन कर सकते हैं। अब कैसे रन करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, एक नया टर्मिनल खोलना है। आप कंट्रोल एन से नया टर्मिनल खोल सकते हैं। ये कोड है यहाँ पे आप कॉपी करेंगे, जब आपको देंगे और यहाँ पे पेस्ट करके आप इसको जब सेव करोगे तो आपको इसको सेव करना है डॉट पी वाई फॉर्मेट में। तो हम इसको सेव करते हैं लूप डॉट पी वाई फॉर्मेट में। पी वाई स्टैंड फॉर पाइथन। ये पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। और अगर आपको ऐसा पॉपअप आए, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन, इसको यस करके इंस्टॉल कर लेना है। ट्रस्ट पब्लिशर इंस्टॉल, ये आपका पाइथन 3 इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में। चलिए आगे चलते हैं। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना कोड है। तो अभी हमने फॉर लूप के बारे में डिस्कस किया, तो इस कोड को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और फॉर लूप तक सीखेंगे। फॉर लूप लाइन नंबर 20 तक है, तो यहाँ तक हम सीखेंगे। जो भी पाइथन के अंदर 3 अपॉस्ट्रोफिस कॉमा में आता है उसको पाइथन में कमेंट बोलते हैं। पाइथन का इंटरप्रेटर इसको कंपाइल नहीं करता है और ये कोड ऐसे ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ये एक कोड लिखने का स्टाइल होता है ताकि आपका कोड रीडेबिलिटी इंप्रूव हो सके। अगर आप जब भी कोड लिखे आप ऐसे कमेंट्स लिखोगे तो आपका जो कोड पढ़ेगा उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस स्क्रिप्ट एक्सप्लेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स इन पाइथन। हम वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये इस पूरी स्क्रिप्ट के बारे में एक वन लाइनर कमेंट है। शुरू करते हैं। पहले ये मेन फंक्शन है जो पाइथन का मेन एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होता है। ये प्रिंट कमांड है जो ये प्रिंट करेगा टर्मिनल में। हम ये कोड रन करके भी दिखाएंगे, सो वरी नॉट। उसके बाद में फॉर लूप्स के बारे में है। फॉर लूप्स आर यूज टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस, जो भी हमने पढ़ा, जैसे शॉपिंग लिस्ट के ऊपर हमको आइटरेट करना हो। सो लेट्स सपोज आइटरेटिंग ओवर लिस्ट, ये फ्रूट्स की लिस्ट है। इसमें एप्पल, बनाना, चेरी है और हम इसके ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है। अब आइट्रेशन कैसे होता है, फॉर लूप शुरू होता है एक लिस्ट में या एक रेंज में। ये है एक लिस्ट का एग्जाम्पल है। इसमें 3 अलग अलग तरीके के फ्रूट्स लिखे हुए हैं। तो पहला फ्रूट उसमें देखते हैं, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। उसको क्या करेगा, ये प्रिंट स्टेटमेंट में प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, यहाँ पे एक एक फ्रूट प्रिंट होगा हर लाइन में। उसके बाद में क्या होगा, एक खाली लाइन प्रिंट होगी, ब्लैंक लाइन। और उसके बाद में एक और फॉर लूप का एग्जांपल है जो रेंज में है, जैसा हमने डिस्कस किया। फॉर लूप 2 तरीके से इटरेट होता है, एक लिस्ट में, एक रेंज में। अब रेंज एक फंक्शन होता है जिसमें हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स उस नंबर तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
सपोज राइट नाउ रेंज में लिखा हुआ है 5, तो इसमें नंबर्स कौन से आएंगे, लेस देन 5 वाले सारे नंबर्स आएंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इस नंबर से छोटे जो भी नंबर्स होंगे वो सब स्टेट में आइट्रेट होंगे। अब उसके अंदर से हम जाएंगे तो पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडेंटेशन। पाइथन में कर्ली ब्रेसेस या जो जावा में यूज़ होते हैं, सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं, वो नहीं होते। पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जैसे अभी आपने देखा फॉर फ्रूट एंड फ्रूट्स के अंदर प्रिंट नेक्स्ट लाइन में इंडेंटेड है। अगर मैं इसको यू कर दूंगा तो ये रन नहीं होगा, ये एरर दे देगा, देखो ये रेड लाइन आ गई, दैट मीन्स इट इज अ एरर। अब मैं इसको टैब दूंगा, टैब से आप इंडेंटेशन कर सकते हो, एक टैब से इंडेंट हो जाएगा। एक बार आप कोड रन करते हैं हम, ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी हो। तो रन करने का कमांड क्या होगा, पाइथन 3 loop.py। ये देखो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब इस कोड को हम समझते हैं क्या एग्जीक्यूट हुआ है। हम पहले लाइन नंबर 20 तक कोड समझेंगे। तो पहला प्रिंट हुआ है द फॉर लूप, क्योंकि ये हमने प्रिंट लगा रखा था यहाँ पे, तो ये देखिए आप, ये प्रिंट हो गया है द फॉर लूप। ठीक है। अब उसके बाद में प्रिंट हुआ है फ्रूट एप्पल, जो कि हमने पहला फ्रूट था लिस्ट में, वो प्रिंट हो गया है इस लाइन से, लाइन नंबर 12 से। अगला हुआ है फ्रूट बनाना, फ्रूट बनाना, बनाना सेकंड फ्रूट था लिस्ट में, तो वो प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास चेरी, फ्रूट चेरी, जो थर्ड लिस्ट में नाम था। तो ऐसे करते हुए फ्रूट्स के लिस्ट का हमने आइट्रेट किया और वो प्रिंट हो गया यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या था, रेंज नंबर 5 तक यहाँ पे इंडेंटेड हुआ है ये, काउंट फॉर लूप 0, काउंट फॉर लूप 1, काउंट फॉर लूप 2। ये कैसे हो रहा है, ये हम रेंज में कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर आएंगे जो यहाँ पे 5 होगा उससे छोटा। चलिए एक चेंज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे ग्रेप्स कर दूँ और मैं एप्पल को लास्ट में डाल दूँ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, ग्रेप सबसे पहले प्रिंट होगा और एप्पल लास्ट में प्रिंट होगा। और मैं फिर 5 की जगह यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे प्रिंट होंगे। चलिए एक बार कोड रन करते हैं। हम क्लियर कमांड यूज़ करेंगे जो टर्मिनल में लिखा हुआ है उसको मिटाने के लिए, और फिर से वापस सेम कमांड पाइथन 3 loop.py। अब देखिए क्या प्रिंट हुआ। पहले का हम चले गए थे यहाँ पे, फ्रूट ग्रेप्स, फ्रूट बनाना, फ्रूट चेरी, फ्रूट एप्पल, हमने 4 नाम लिखे थे, वो 4 नाम आ गए। काउंट में देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, जो हमने यहाँ पे किया था पहले। अब समझ में आया फॉर लूप कैसे काम करते हैं। इस एग्जाम्पल को खुद एग्जीक्यूट करके देखना, और कुछ डाउट्स आए तो हमें रीच आउट करना। इसको हम वापस हटा देते हैं ग्रेप्स को, अब वापस बनाना चेरी एप्पल 3 रह जाएंगे। चलिए वापस हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अब नेक्स्ट है वाइल लूप। वाइल लूप तब यूज़ करना होता है जब आपको कोड रिपीट करना हो जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू रहे, जैसे काउंट डाउन टाइमर। ये हमें तब तक यूज़ करना है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो और वो लूप बार बार एग्जीक्यूट होता रहे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काउंट डाउन 3 है, जब तक काउंट डाउन 0 से बड़ा है वो रन होता रहना चाहिए, और काउंट डाउन यहाँ पे माइनस करते जा रहे हैं। तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 3 2 1। जब ये 0 हो जाएगा तब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और प्रिंट हो जाएगा लॉन्च। हम इनको रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखेंगे। बट ध्यान रखना, वाइल लूप में हमेशा कंडीशन को चेंज करने का वे होना चाहिए। जैसे यहाँ पे काउंटडाउन -1 हो रहा था, अगर यहाँ पे काउंटडाउन -1 नहीं होता, ये लूप इन्फाइनाइट में चला जाता, मतलब प्रोग्राम चलता ही रहता। क्यों, क्योंकि काउंटडाउन हमेशा 3 रहता, ये कम ही नहीं होता, तो ये इन्फाइनाइट लूप में चलता रहता, प्रोग्राम चलता ही रहेगा। हमेशा याद रखना, एक कंडीशन होनी चाहिए जो उस डिक्रीमेंट करे या इंक्रीमेंट करे, तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। डायग्राम में वाइल लूप का फ्लो देखो, स्टार्ट, चेक कंडीशन, एग्जीक्यूट कोड, अपडेट काउंटर, अपडेट काउंटर में इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, रिपीट। ऐसे करते हुए आप वाइल लूप एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए वाइल लूप समझते हैं हम।
और यहाँ पे हमने फॉर लूप समझा था लाइन नंबर 20 तक। अब हमें वाइल लूप समझना है 22 से 27 तक। यहाँ पे आया प्रिंट वाइल लूप, उसके बाद में काउंट हमने ज़ीरो किया। अब ये हमारा ये है कि जब तक काउंट हमारा लेस देन 3 है तब तक ये प्रिंट होता रहेगा काउंट। और जैसे ही काउंट हम अभी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब ये हो गया अपडेट काउंटर वाला स्टेप। इसमें आप ध्यान रखिए, हमने इंडेंटेशन में दो स्टेप्स लिखे हैं। क्यों? क्योंकि हम वाइल लूप के बाद में प्रिंट भी चलाना चाहते हैं, काउंट भी चलाना चाहते हैं। अगर काउंट नहीं होगा तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी और ये लूप इन्फिनिट चलता रहेगा। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे द वाइल लूप में काउंट वाइल लूप ज़ीरो, मतलब जब ये ज़ीरो था तब ये ज़ीरो प्रिंट हुआ। फिर हमने इंक्रीमेंट किया तो ये वन हुआ, इंक्रीमेंट किया ये टू हुआ। टू होते ही जब ये थ्री हुआ, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाइल लूप नहीं होगा और हम बाहर एग्जिट कर जाएंगे। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंस समझाता हूँ काउंटर की। अगर मैं ये वाली लाइन डिलीट कर दूँ, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको इनफाइनाइट लूप में रन करने के लिए। अब मैं जैसे इसको हटा दिया यहाँ से, अब क्या होगा? अब हमारे पास कोई काउंटर नहीं है, इससे हमारा क्या होगा? ये लूप इन्फिनेटली रन होता रहेगा। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए काउंट वाइल लूप, ये इन्फिनेटली रन होता रहेगा जीरो के साथ में, बिकॉज हम कंडीशन है ही नहीं जो उसको डिक्रीज कर रहा है। तो हमेशा याद रखना एक काउंटर कंडीशन होनी चाहिए यहाँ पे। जब आपका प्रोग्राम ऐसे इन्फिनाइट मोड में चला जाए तो आप कंट्रोल सी कमांड यूज़ करके उसको रन इंटरप्ट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसको हम वापस अपना काउंटर यहाँ पे डाल देते हैं, जो काउंटर का इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आई होगी। अब एक और तरीके के स्टेटमेंट होते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर लूप शुरू हुआ हमारा, फॉर आई इन रेंज 1 to 5, हमने जो भी सीखा कि 0 से 5 तक वो प्रिंट करेगा। तो हमें इसमें चेक हो रहा है इफ़ आई इज इक्वल्स टू 3, तो लूप हमें तोड़ना है यहाँ पे। ब्रेकिंग द लूप एट आई इज इक्वल्स टू 3 ब्रेक। इससे क्या होगा, ये 5 तक नहीं चलेगा, ये 3 पर ही लूप ब्रेक हो जाएगा। इसके सिमिलरली एक कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। कंटिन्यू में क्या होता है, ये आई इज इक्वल्स टू 2 पे कोड स्किप करता है पर उसके आगे चलता रहता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। हम यहाँ पे आए लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में, और हमारा था अब ब्रेक स्टेटमेंट स्टॉप द लूप। अब देखो आई इज इक्वल टू 3 पे क्या हुआ, फॉर आई इज इक्वल टू 0 1 2 3 लूप ब्रेक हो गया, आई 3 खत्म हो गया। पर कंटिन्यू में क्या हुआ, आई जीरो प्रिंट हुआ, वन प्रिंट हुआ। जब टू था वो आइट्रेट उसने स्किप कर दिया। स्किप कर दिया तो क्या हुआ, ये वाला आई प्रिंट नहीं हुआ और वो नेक्स्ट रेंज में चला गया जो थ्री था। थ्री प्रिंट हुआ, फोर प्रिंट हुआ। तो ब्रेक में लूप ब्रेक हो जाता है, कंटिन्यू में उस पर्टिकुलर आइट्रेशन स्किप हो जाती है। और थर्ड होता है पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट्स में क्या होता है, इट डज नथिंग, इट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर। सो यहाँ पे आई इज इक्वल टू रेंज 3 में था, जब आई 1 हो तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, हमने पास कर दिया, प्रिंट कर दिया पास आई इज इक्वल्स टू 1 एल्स प्रिंट आई इज इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पे कुछ आइट्रेशन नहीं लगाया, बट ये यूज़ हो सकता है कि यहाँ पे क्या करना है। समझ लो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट पास करना हो, हमें कुछ कंडीशन यहाँ पे पास करनी हो, तो आई इज इक्वल्स टू 1 पे हमें प्रिंट कुछ और करना हो, तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ से प्रिंट लगा दिया और यहाँ पे हमने उसको आगे चलने दिया। अब एक छोटा सा लूप और होते हैं, उसको बोलते हैं हम नेस्टेड लूप्स। तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है अ लूप इनसाइड अ लूप। अब आप एग्जांपल देखो, अब फॉर लूप आपको समझ में आया होगा अभी तक। तो क्या हो रहा है, एक फॉर लूप चल रहा है फॉर कलर इन कलर्स। इसके स्टार्टिंग में एक और फॉर लूप चल गया फॉर आइटम इन आइटम्स। तो यहाँ पे दो लिस्ट है, जो मैं बताया था कि फॉर लूप दो तरीके से आइटेट होते हैं, एक लिस्ट में एक रेंज में। तो ये दोनों फाइल फॉर लूप लिस्ट में आइटेट हो रहे हैं, कलर है रेड बिग, आइटम है एप्पल कार। तो अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, आप मुझे बताइए। फॉर कलर इन कलर्स, फॉर आइटम इन आइटम्स। तो क्या होगा, पहले रेड होगा कलर, कलर का पे रेड होगा। आइटम एंड आइटम्स में क्या होगा, रेड एप्पल प्रिंट होगा, रेड कार प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट कलर पे जाएगा बिग, बिग पे वापस लूप आइटरेट होगा, फॉर लूप अंदर वाला जो होगा बिग एप्पल बिग कार। अब आप देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, रेड एप्पल रेड कार, बिग एप्पल बिग कार। तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप्स। ये अलग अलग तरीके के फॉर लूप्स होते हैं और वाइल लूप्स होते हैं जो भी हमने आज सीखे। अब चलते हैं नेक्स्ट तरीके पे, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइज करने का एक पावरफुल वे है। ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के आसपास कोड मॉडल करता है, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करना इजी हो जाता है।
क्लास। क्लास क्या होता है? सोचो, ये एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है। ये कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे नेम, ब्रीड और बिहेवियर्स जैसे बार्क, फैच डिफाइन करता है। जैसे कार का डिज़ाइन, ये उस ब्लूप्रिंट से क्रिएट किया गया है, एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है। जैसे माई डॉग, योर डॉग। हर ऑब्जेक्ट के पास एट्रीब्यूट्स की यूनिक वैल्यू होती है, जैसे आपकी स्पेसिफिक कार। अब आप कोड में देखो, कोड में दो क्लासेस डिफाइन करी गई है, क्लास डॉग और एक बार्क। बार्क एक फंक्शन है डॉग के अंदर। तो जो ये क्लास डॉग है, इसको हम एक क्लास बोलते हैं और एक या टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। डॉग, माय डॉग, मेरा जो डॉग है उसका नाम बडी है। जो पहला एट्रीब्यूट क्या है, बडी, तो ये बडी में चला जाएगा। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, ब्रीड, तो गोल्डन रिट्रीवर उसकी ब्रीड है। एज क्या है उसकी 5, तो ये उसकी एज 5 है। ऐसे आप एक क्लास को यूज़ करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। इसको बोलते हैं हम क्लास, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास और फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स का। अब अगर हम क्या प्रिंट करेंगे माय डॉग, जो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, डॉट नेम जो यहाँ पे एट्रीब्यूट था उसका, तो आउटपुट आएगा बडी। बडी क्यों आएगा, क्योंकि हमने सेट किया है बडी। अगर मैं प्रिंट करूंगा योर डॉग डॉट नेम, तो आउटपुट आएगा लूसी। अगर मैं प्रिंट करूंगा माई डॉग डॉट एज, आउटपुट आएगा 5। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज होता है। कोड में देखो, हम इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं माई डॉग और योर डॉग के, और फिर उनका यूनिक डेटा शेयर्ड मेथड्स को एक्सेस करते हैं, जैसा कि हमने प्रिंट स्टेटमेंट में देखा। अब आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, 1 मिनट लो और अपनी कार या स्टूडेंट के लिए क्लास डिज़ाइन करो। समझ लो आपके पास कोई कार है या टू व्हीलर है, बाइक है, कुछ भी है, उसके लिए एक क्लास डिज़ाइन करो। उसका मॉडल क्या है, उसमें कितनी कैपेसिटी का इंजन है, उसमें कितना रेंज है, उसका कलर क्या है, और बताओ कौन से अदर अदर एट्रीब्यूट्स आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ये एक्टिविटी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक शार्प स्किल देगी, और आप सोच पाओगे कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है। चलिए, ये हमारा मॉड्यूल 1 को रैप अप करते हैं। आपको मॉड्यूल 1 से 4 एसेंशियल आइडियाज़ जो आपको याद रखने हैं: एल्गोरिथमिक थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल लॉजिकल स्टेप में तोड़ना ही फोकस है। सिंटैक्स प्रिसिजन ही की है। पाइथन की ग्रामर रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करो। जैसे कि हमने देखा, हल्का सा इंडेंटेशन बाहर होगा तो लूप नहीं चलेगा। अगर हम एक स्टेटमेंट मिस कर देंगे तो लूप नहीं चलेगा। अगर हम कोई टाइपिंग मिस्टेक कर देंगे तो लूप नहीं चलेगा। तो पाइथन की ग्रामर रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करो। पाइथन का कोड अगर एग्जीक्यूट करना है, उसके ग्रामर रूल्स को दिमाग में रखोगे, सिंटैक्स को दिमाग में रखोगे, तो आपके लिए पाइथन बहुत ईजी बन जाएगी। आईडी, आईडी क्या होता है, कोडिंग वर्कस्पेस, जैसा कि हमने अभी वी एस कोड में देखा। वी एस कोड एक आईडी है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। अपना कोडिंग वर्कस्पेस सेट रखो और रेडी फॉर डेवलपमेंट रखो, ताकि कोई भी काम हो आप शुरू कर सको। कंट्रोल फ्लो, अब आपके पास लूप्स और अपने कोड को डिसीजन मेकिंग पावर देने के टूल्स हैं। कैसे लूप्स यूज़ होते हैं, कैसे फॉर लूप यूज़ होता है, कैसे वाइल लूप यूज़ होता है, ये आप सबको आता है। इससे आप कोई भी कोड प्रोग्राम बना सकते हैं, जो एक इंट्रोडक्शन लेवल के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप सभी ने फाउंडेशन प्रोग्रामिंग की बेस बिल्डिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम एआई की दुनिया में जंप करेंगे, जिसके लिए ये लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी था। हमने फाउंडेशन अच्छे बिल्ड कर लिए है, तो हमारे लिए एआई समझना आसान रहेगा। तो थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम नेक्स्ट मॉड्यूल में एआई के बारे में सीखेंगे।